बजाय ये कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे यहाँ से राउट से कंट्रोल करें, हम उसके लिए कंट्रोलर क्लासेस बनाते हैं। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि अपने जो कॉन्टेक्ट अस हमने बनाया है, हम एक पेज बनाते हैं जिसमें एक फॉर्म होगा, और वो फॉर्म में जो है वो जो भी यूज़र है वो हमसे उसके ज़रिए कांटेक्ट कर सकेगा, और वहाँ पे हम उस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। पहले कंट्रोलर हम बनाते हैं यहाँ पे, फिर उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं, और फिर हम आगे फिर मॉडल देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ पे सॉरी शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से CMD को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, जिस तरह हमारे पास ये कॉन्टेक्ट पेज है, इसके लिए हम एक कंट्रोलर बनाते हैं। और उस कंट्रोलर में क्या होगा, सबसे पहले चले यहाँ पे कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर हम लारावेल में आर्टिसन के ज़रिए बना सकते हैं। आर्टिसन हमारे पास क्या है, लारावेल ने हमें एक सहूलत दी है, एक टूल दिया है कमांड लाइन का, कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। जिस तरह अभी कंट्रोलर बनाना है, तो यहाँ पे जब हम कमांड लिखेंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये हमारा कंट्रोल जो है वो बना देगा, बजाय ये कि हम उस कंट्रोलर को खुद से लिखें। इसी तरह और भी हमारे पास मॉडल वगैरह जो आगे हम जब ज़रूरत होगी तो ये आर्टिसन कमांड हम यूज़ करेंगे। तो इसका कमांड हमारे पास है PHP आर्टिसन मेक क्लोन कंट्रोलर, और यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस कंट्रोलर। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसने हमें क्या कर देगा, हमारा कंट्रोलर जो है वो किस नाम से, कॉन्टेक्ट अस कंट्रोलर के नाम से ये क्रिएट कर देगा। अब जब हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐप में आएंगे। ऐप में हमारे पास HTTP, और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर। यहाँ पे इससे पहले सिर्फ हमारे पास ये कंट्रोलर क्लास थी, और अभी जब हमने ये क्रिएट की कमांड के ज़रिए तो हमारे पास ये वाली क्लास क्रिएट होगी। अगर हम इसे डिलीट कर लें, फिर से अगर हम कर लें और यहाँ पे इस कमांड को फिर से रन करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्रिएट हो गई। तो हमारे पास हमारे जो ये क्लास है ये एक्सटेंड करती है कंट्रोलर को। चले हम इस पे बाद में आते हैं। यहाँ पे एक लाजमी चीज़ हमारे पास है कि नेम स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। नेम स्पेस क्या करता है, इस नेम को अगर हमने इस नेम जो ये नेम दिया हुआ है, अब ये नेम हमारे पास किस बात में जा रहा है, ऐप, HTTP और कंट्रोलर्स में। तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगे, अगर कहीं पे हम उसे यूज़ करना चाहें तो हम उसको ये नेम स्पेस देकर इसके बाद वो क्लास नेम देंगे, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इंडेक्स। और यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करते हैं दिस इज इंडेक्स फंक्शन। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये किया कि हमने एक कंट्रोलर क्लास कॉन्टेक्ट अस कंट्रोलर यहाँ पे हमने बनाई, और उसमें एक मेथड इंडेक्स के नाम से या फंक्शन इंडेक्स के नाम से हमने क्रिएट किया, जिसमें हमने सिंपल दिस इज इंडेक्स फंक्शन यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, हम ये इस तरह करेंगे कि जब भी हमारे पास कॉन्टेक्ट अस में आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो राउट है, हमारा कंट्रोल दे दे इस क्लास में इस मेथड को। तो हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने नेम स्पेस दिया हुआ है, नेम स्पेस क्या करता है, इस नेम में मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कंट्रोलर डायरेक्टरी तक ऐप, HTTP और कंट्रोलर, इस तमाम जितनी भी इसके अंदर क्लासेस होगी, हम इस नेम के ज़रिए, नेम स्पेस के ज़रिए उन्हें बाद में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ कर सकते हैं, राउट के लिए सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ से मैं आसानी के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो इस नेम स्पेस को जिस तरह यहाँ पे ये यूज़ लिखा हुआ है, हम इससे पहले लिखेंगे यूज़ पेस्ट। अब हम चाहते हैं कि हम ये कॉन्टेक्ट अस कंट्रोलर क्लास को यूज़ करें यहाँ पे, तो इसके बाद बैक स्लैश, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस कंट्रोलर।
अगर यहाँ पे कंट्रोलर में कोई दूसरी क्लास हम यूज़ करना चाहते तो वो भी हम इसी तरह यहाँ पे कंटेक्ट अस की बजाय वो दूसरी क्लास हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि बजाय ये कि डायरेक्ट यहाँ से ये व्यू दिखाएं, हम अपने कंट्रोल को ले जाना चाहते हैं कंटेक्ट अस के इंडेक्स फंक्शन में। तो वो हम किस तरह कर सकेंगे? यहाँ पे हम एक अरे लेंगे जिसमें सबसे पहले हम अपनी इस कंटेक्ट अस कंट्रोलर जो क्लास है उसे लेंगे, क्योंकि हमारे पास मेथड जो है उधर इस क्लास में ही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लास, इससे ये मुराद है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंटेक्ट अस कंट्रोलर जो है क्लास हम उसे यूज़ करेंगे और उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इंडेक्स। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में जो भी यहाँ पे हमने फंक्शन या मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम देंगे, और उससे पहले यहाँ पे जो है हम अपने जो क्लास का नेम है और यहाँ पे हमने यूज़ भी किया है वो लेंगे, और साथ में ये कहेंगे कि हमें इस क्लास की ज़रूरत है। अब हमारे पास क्या होगा, जब भी हम राउट में कंटेक्ट जो डैश अस लिखेंगे तो पहले यहाँ पे जब ये देखेगा तो यहाँ पे इसे अंदाज़ा होगा कि ये कंट्रोलर क्लास को जो है हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से इस क्लास को ये लेगा और उसमें कौन से मेथड है? इंडेक्स मेथड है। चलिए यहाँ पे पहले इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ इंडेक्स फंक्शन जो हमने यहाँ पे इको करवाया था। अब उसी तरह जिस तरह इससे पहले हमने यहाँ पे व्यू है, इसी तरह हम चाहेंगे कि यहाँ से अब क्या करें, यहाँ से हम इसका व्यू, और व्यू हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? रिसोर्सेज, और यहाँ पे व्यूज़ हैं कंटेक्ट डैश अस डॉट ब्लेड। हम इसे यहाँ से वो इसमें यूज़ कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न, जिस तरह वहाँ पे लिखा था व्यू, और यहाँ पे जो हमारी नेम है फाइल की कंटेक्ट डैश अस, और इसमें डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है। अब अगर हम इसे रिफ़्रेश कर लें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उस पेज में जो हमने लिखा था दिस इज़ कंटेक्ट अस पेज, तो इससे यह मुराद है कि राउटर के ज़रिए हम एक कंट्रोलर क्लास को जो है हम यहाँ से कंट्रोल दे देते हैं, और उसमें जो भी मेथड्स हम या फंक्शंस डिफाइन करते हैं यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास है। अब उसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम इस तरह करते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे कंटेक्ट अस हमारे पास है, यहाँ पे एक सिंपल सा कंटेक्ट अस जो है वो एक फॉर्म डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है bootsnip.com, यहाँ पे फ्री आपके पास डिज़ाइन एलिमेंट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे आप देख लें मुख्तलिफ हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पावर टीम है इस तरह। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म्स जो हैं वो सर्च करते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमारे पास कांटेक्ट का जो है वो फॉर्म है। ये प्रीव्यू है इसकी, इसे हम अपनी वेबसाइट में इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसका HTML है, यहाँ पे इसका CSS है। सबसे पहले हम ये जो फाइल्स हैं यहाँ से ले लेंगे जावास्क्रिप्ट के, और यहाँ पे इसे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद HTML यहाँ पे हम बजाय ये कि कंटेक्ट अस पेज लिखा हुआ हो, हम उसमें ये फॉर्म जो HTML है ये पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका CSS रहता है तो ये CSS हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे अभी हम यही पे कर रहे हैं। आगे एक टेम्पलेट है वो भी सी बूटस्नैप जो है वेबसाइट में एक सिंपल से, और वो हम आगे फिर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तो ये सब समझने के लिए है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जो ये क्विक कंटेक्ट का एक फॉर्म था यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे से कहा कि कंटेक्ट अस जब भी हमारे पास आए
तो आपने क्या करना है, इस फॉर्म को डिस्प्ले करना है, बजाय ये कि राउट के ज़रिए पहले जिस तरह हम कर रहे थे यहाँ पे कि डायरेक्ट राउट वेल जिस तरह ये था हम वो पेज ले रहे थे, अब हम इसे रेफ़र कर रहे हैं कंटेक्ट अस कंट्रोलर में, वहाँ पे ये इंडेक्स मेथड में हम जो है इसे व्यू करवा रहे हैं। अब इस कंट्रोलर का हमारे पास ये फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम फॉर्म में अपना डेटा दे दे, यहाँ पे हम सबमिट क्लिक करेंगे, इसके बाद हम वही करेंगे, जब यहाँ पे तो रिक्वेस्ट हमारी पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे हम इसके लिए एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि सेव, और उसमें जितना भी यहाँ से डेटा आएगा तो हम उसे सेव करेंगे। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें अब हम यहाँ पे कंट्रोलर के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं।